इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन का जो मामला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साहित्य का जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरी जानकारी है, तो जितना मैं समझता हूँ, साहित्य विशेष रूप से कविता एक प्रकृति और स्त्री को केंद्रित करके ही लिखी है। हमारे सारे भाव, हमारे सारे अनुभव, हमारे सारे प्रतिभाव, कोमल अनुभव, हाँ, सारे उसके आसपास, चाहे वो हमारे जितने भी रस हैं, उन रसों की संवेदना भी वहीं से उभर के आती है। स्त्री को लेकर साहित्य का नज़रिया पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहा, छायावाद हो, प्रगतिवाद हो, या दूसरी जितनी भी हमारी धाराएँ साहित्य की हैं या राजनीति और समाज की धाराएँ भी हैं, उन्होंने स्त्री को लेकर अपने नज़रिए को लगातार परिवर्तित किया। एक और मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर किसी समाज की प्रगति का पैमाना देखना है तो आपको देखना होगा कि स्त्री के प्रति उस समाज का दृष्टिकोण क्या है, उस परिवार और व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, तो अगर स्त्री के प्रति दृष्टिकोण के नज़रिए से, स्त्री के प्रति चिंतन और अनुभव के नज़रिए से हम साहित्य की यात्रा को देखें तो आज के 1 दशक 2 दशक पहले के साहित्य या जब आपने लेखन शुरुआत किया था उस समय से अगर हम कंपेयर करें और आज के स्त्री को लेकर रुझान में आप क्या परिवर्तन देते हैं? देखिए, प्रसाद जी ने लिखा था, अवला जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आँखों में और आंचल में पानी, कैसे है वो स्त्री और आज की जो स्त्री कहीं मेल नहीं, और नज़रिए लगातार बदल रहे हैं। कुछ चीज़ें कही नहीं गई, लिखी नहीं गई। सच तो यह है कि हिंदुस्तान में महिलाओं का अपना जो सोच की तरीका है, दायरा है, या फैमिली के प्रति डिवोशन है, या बच्चों को फॉर्म करने का उनका फिलोसफी तक डेवलप करने का जो रोल है, वो भले ही अकाउंटिंग ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा स्त्री हर एक फील्ड तेजी से बढ़, वो फील्ड जहाँ स्त्रियाँ नहीं सोचती, आज लॉ देख लीजिए, पुलिस देख लीजिए, एडमिन देख लीजिए, पहले हम इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते थे। और बोल्डनेस के मामले में आप तो एडमिन में हैं, देख लीजिए कई महिलाएं इतने बोल्ड हैं कि बाकी लोग सोचते हैं कि यार जाने तो, लेकिन ये तो बदला है, और बदला ही नहीं है, स्पीड में। और आप इसको 0 से 33% मत समझिए, तो 33-50 हो जाएगा ऑटोमेटिक। मुझे एक बहुत अच्छी मज़ेदार बात याद आती है कि हम लोग बांग्लादेश में एक प्रोग्राम कर रहे थे, बांग्लादेश, और कई लोग बैठे हुए थे। उसमें महिलाओं पर बातचीत होने लगी, तो एक बंगाली लेखिका ने खड़े होकर कहा कि बांग्लादेश स्त्रियों का देश है। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, तो मैंने ध्यान से सुना, बोली कि हमारे यहाँ अगर किसी घर से महिला अपने ससुराल चली जाए, मायके चली जाए, सामान उठा ले जाए, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ के टॉप 10 जो पोस्ट हैं महिलाओं के पास, तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, भी महिला। और सही में मैंने देखा, बाद में लोगों से बात की कि कानूनी तौर पर महिलाओं को जितने अधिकार बांग्लादेश में हैं, हम अभी प्रोसेस में। उसकी वजह अपने मित्रों को बताता हूँ कि आप बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है वो एक ग्लोबल फेनोमेना है, वो चेंज हो। बंगाली कभी हिंदू नहीं, बंगाली कभी मुसलमान नहीं, वो भाषा की संस्कृति पर चलता है। बांग्लादेश का जो बनाया गया है, इसमें बहुत से कारण हैं। इसमें एक कारण है कि हम उर्दू नहीं पढ़ते, और हमको अगर उर्दू पढ़ाओगे तो हम जानते हैं। बांग्लादेश बनाने के जो चार्टर हैं, इसमें एक उर्दू है। आज की तारीख में बांग्लादेश में उर्दू बैन है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन बहुत से इलाहाबादी लोग हैं, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद भी
हैं, लेकिन इस हिसाब से वो कौम के हिसाब से सोचता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी है, गुजराती है, वो उस ढंग से नहीं सोचता। जो बंगला बोलता है वो बंगाली उसके साथ खड़ा है, वो हिंदू वो मुसलमान या दूसरा नहीं, इसके बाद उसके सेकेंडरी में आते हैं। आप देखिए कोई घटना उसको प्रभावित नहीं करती। हाँ, बांग्लादेश की स्थिति जो मैंने जाके देखी है कि बहुत कम लोग, मैं उसका परसेंटेज नहीं बोल सकता, जिहादी बहुत कम परसेंट, अगर 5% से ज़्यादा नहीं, कभी भी मौका मिलता है यही मारपीट करते हैं। बाकी 95% को कोई न मारपीट से, न किसी चीज़ से, न हिंदू से, न कहाँ तक पहुँचे हम लोग।